एक दिन जब महामणि अगस्त्य और लोपामुद्रा गंगोत्री के निकट एक आश्रम में तपस्या कर रहे थे, विंध्य पर्वत सूर्य की चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा, हे सूर्यदेव, क्या आप प्रतिदिन मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं? उसी प्रकार आपको मुझे भी प्रणाम करना चाहिए। तब सूर्य ने विंध्य पर्वत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मेरा मार्ग सृष्टि के बाद से उस ब्रह्म द्वारा निर्धारित किया गया है। मैं मेरु को विशेष सम्मान नहीं दे रहा हूं। इससे सूर्य की बातें सुनकर विंध्य पर्वत क्रोधित हो गया। यदि आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा कि आपका रास्ता पार कर जाऊंगा, विंध्य पर्वत ने कहा और लंबा होना शुरू कर दिया। विंध्य पर्वत को बढ़ता देख देवता आश्चर्यचकित हो गए। इस डर से कि यदि पहाड़ बढ़ेगा तो भूमि का एक और भाग अंधकारमय हो जाएगा, उन्होंने सोचा कि इसे किसी तरह बढ़ने से रोका जाए। सभी देवता विंध्य पर्वत के पास गए और प्रार्थना की, कृपया बढ़ना बंद करें, अन्यथा प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब विंध्य पर्वत ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और कहा कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर देवताओं और ऋषियों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उन्होंने एकत्रित होकर चर्चा की और अर्षि अगस्त्य के पास जाकर मदद मांगने का फैसला किया। सभी देवता अगस्त्य मुनि की कुटिया में आए और उन्हें प्रणाम किया। अगस्त्य ने उन सभी से पूछा, देवताओं, आप सभी का स्वागत है। आप सभी मुझसे क्या चाहते हैं? सभी देवताओं ने अगस्त्य को बताया कि क्या हुआ था। इस प्रकार अगस्त्य ने देवताओं के विषय में कहा, किससे डरती हो तुम? आई हुई सारी मुश्किलें शांति से सुलझा लूंगी। यह कहकर अगस्त्य ने देवताओं और ऋषियों को विदा कर दिया। अगस्त्य अपनी पत्नी के साथ विंध्य पर्वत के पास पहुंचे और उनसे बातचीत करने लगे। हे विंध्य पर्वत, मुझे दक्षिण की ओर जाना है, कृपया मेरे आने तक बढ़ना बंद कर दो। तब विंध्य पर्वत ने अगस्त्य महामुनि से बात की। अगस्त्य महामणि, जब तक आप दक्षिण से वापस नहीं आएंगे मैं बढ़ना बंद कर दूंगा, यह कहा और अपना आकार छोटा कर लिया। अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ दक्षिण की ओर आए और वहां कुटिया बनाकर तपस्या करने लगे। फिर उत्तर की ओर वापस नहीं गए ताकि विंध्य पर्वत फिर से विकसित न हो जाए। इससे देवता और आशी मुनि प्रसन्न हुए। बाद के दिनों में अगस्त्य महामुनि ने दक्षिण भारत को एक सभ्य देश बनाया और अखंड भारत का विचार दिया।